बच्चों, हम लोग 8.1 एक्सरसाइज अभी पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं ना। प्रश्न 1 से लेकर 5 तक इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग बढ़िया से उसका अध्ययन करके आए होंगे। बेसिक जो बताया गया है उसका भी अध्ययन करके आए होंगे। और ये जो छठा क्वेश्चन है ये अपने आप में इतना अच्छा है, इसको आप VVI नहीं MVVI बोल सकते हैं, मोस्ट VVI। और ये देख रहे हैं ना, ये प्रश्न आपको दो तरीके से बनाना होता है। एक तरीका जो है शॉर्ट मेथड है और एक है कि समरूपता के आधार पर भी इसको बताया जाता है। दो त्रिभुज लेकर के, अभी एक त्रिभुज हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ना, एक त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में इसको पहले हम बनाएंगे और इसके बाद जो है दो त्रिभुज लेंगे और दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करके फिर इसको जो है बताएंगे। यहां पर हमको cos A और cos B बराबर दिया हुआ है, कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है कि कोण A और कोण B दोनों बराबर होगा। इसका ई मतलब मत समझिएगा, इसका ई अर्थ नहीं हुआ कि परीक्षा में जब प्रश्न पूछेगा तो दो मेथड से आप बनाइएगा। परीक्षा में आपको एक ही मेथड से बनाना है। तो पहले आपको हम लघु विधि बता रहे हैं, शॉर्ट मेथड बता रहे हैं। इससे क्या होगा, कम समय में, आपके पास अगर समय कम रहेगा, परीक्षा में होता है ऐसा, कभी कभी समय कम बचता है, तो वहां आप छोटा मेथड से बना दीजिएगा, नंबर तो उतना ही आएगा। अगर आपके पास समय ज्यादा रहेगा तो आप समरूपता से बना दीजिएगा। आपको दोनों विधि जानना जरूरी है, तो पहले इस विधि को समझ लीजिए। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं उसमें ABC हमने लिया है एक समकोण त्रिभुज जिसमें C कोण 90 डिग्री है। C कोण कितना है, 90 डिग्री, अर्थात ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर कोण A दिया है न्यून कोण और यहाँ पर कोण B दिया है, ये भी न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज में बाकी दो कोण न्यून कोण न होता है, एगो कोण समकोण, बाकी दो न्यून कोण होते हैं, तो ये दोनों न्यून कोण हुआ। अब हमको कोण A और कोण B को बराबर सिद्ध करना है, ये दोनों बराबर, ये दोनों न्यून कोण बराबर होगा, ये दिखाना है हमको। तो सबसे पहले जो जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, तो हम लोग अब इसको बनाते हैं। खूब बढ़िया से देखिए, आप लोग समझिए, है ना। हम समझाने का आपको पूरा कोशिश कर रहे हैं और हमको विश्वास है कि किसी भी बच्चा को जो है दिक्कत नहीं होना चाहिए। एकदम जो है हल्का विधि से, सरल विधि से आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तथा कोण A एवं कोण B इस प्रकार है कि cos A बराबर cos B है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है तथा कोण A एवं कोण B इस प्रकार है कि cos A बराबर cos B है, cos A बराबर cos B है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC नहीं हुआ, ACB ना हुआ, ACB में C कोण समकोण है ना, तो C कोण समकोण है तो ACB समकोण त्रिभुज। यहाँ पर ABC लिखा है ना जिसका कोण C 90, आप समकोण त्रिभुज लिखेंगे तो समकोण त्रिभुज ACB हो गया। ACB में क्या है, पहले cos A,
तो cos थीटा क्या होता है, b बटे h। अब a न्यून कोण के लिए देखिए, a न्यून कोण के लिए, तो a न्यून कोण के लिए b हो गया AC, h हो गया AB, एवं cos B, cos B, तो cos B बराबर देखिए फिर होगा b बटे h, तो BC B के लिए BC होगा ना आधार, h वही होगा AB, किंतु दिया है कि cos A बराबर cos B, क्या दिया हुआ है, cos A बराबर cos B, तो cos A का मान कितना आया है, AC बटे AB, cos B का क्या आया है, cos B का आया है BC बटे AB, तो दोनों का हर बराबर है ना, तो दोनों का हर बराबर है तो क्या हो जाएगा, AC बराबर BC, AC बराबर BC, अतएव त्रिभुज ABC में भुजा AC के सामने का कोण, AC भुजा कहां है, AC भुजा इसके सामने क्या है B, बराबर भुजा BC के सामने का कोण, BC के सामने का कोण A, अतः कोण A बराबर कोण B प्रमाणित, कोण A बराबर कोण B प्रमाणित। देखिए नियम क्या हुआ, किस नियम पर बनाया गया है, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने कोण भी बराबर होंगे। तो आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे, हमको विश्वास है। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले आपको एबीसी त्रिभुज मानना होगा, माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है। अब उसमें आपका सी कोण समकोण होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्योंकि ए और बी को न्यून कोण कह दिया गया है। समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं और तीसरा कोण समकोण होता है, तो सी कोण समकोण हुआ। तो इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद जो है तथा ए एवं बी इस प्रकार है कि, क्योंकि यहां देखिए ए और बी के लिए कह रहा है cos ए बराबर cos बी कह रहा है ना, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, ए एवं बी इस प्रकार है। तो ए और बी क्या है, न्यून कोण है। आप कहिएगा कि प्रश्न में लिखा हुआ है न्यून कोण, आप कहां लिखे हैं न्यून कोण, तो हमने समकोण लिख दिया, यहाँ 90 डिग्री लिख दिया। तो समकोण त्रिभुज में बाकी तो न्यून कोण होगा, तो अलग से लिखने की क्या जरूरत है। तो ए एवं बी इस प्रकार है कि cos ए बराबर cos। अब हम क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज देखिए यहाँ पर एबीसी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एसीबी। क्यों, क्योंकि समकोण त्रिभुज में सी कोण समकोण है, तो हम एसीबी ना लिखेंगे। तो एसीबी में cos ए बराबर cos थीटा क्या होता है, बी बटे एच। तो ए न्यून कोण के लिए, ए न्यून कोण के लिए ए की संलग्न भुजा एसी और एच हो गया सामने भुजा, कर्द के सामने भुजा, या ऐसे कहिए न्यून कोण को बनाने वाली छोटी भुजा आधार, बड़ी भुजा कर्द। कर्द के लिए आपको क्या से बताया गया हुआ है, पहले बताया गया हुआ है, बताया जा चुका है कि समकोण के सामने होगी। दूसरा न्यून कोण बनाने वाली बड़ी भुजा,
और तीसरा कि एक तो हो गया समकोण के सामने भुजा कर्ण, दूसरा न्यून कोण बनाने वाली बड़ी भुजा कर्ण, एक ऐसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। तो तीन प्रकार से आप लोग जो है कर्ण को पहचानते हैं। तो h बराबर ए बी हो गया। तो इस तरह से कॉस ए निकल गया। कॉस ए के बाद कॉस बी निकालना है। क्या निकालना है? कॉस बी निकालना है। तो कॉस बी में फिर वही सूत्र लगेगा बी बटे एच। तो एक बार लिखिए दिया है ना। तो यहाँ पर अब जब कॉस का सूत्र हम लिख दिए हैं बी बटे एच, यानी बी और एच कर्ण आधार और कर्ण का अनुपात कॉस होता है। तो यहाँ ए न्यून कोण है, यहाँ पर बी न्यून कोण है, तो बी के लिए लिखेंगे। तो बी न्यून कोण के लिए बीसी हो गया आधार, ए बी हो गया कर्ण। कर्ण नहीं बदलता है ना, लंब आधार बदल जाते हैं। न्यून कोण बदलने से लंब आधार बदलेंगे, न्यून कोण बदलने से लंब आधार बदलेंगे, कर्ण नहीं बदलेंगे। क्या बदलेंगे? न्यून कोण बदलने से लंब और आधार पी और बी, एच नहीं बदलता है। इस न्यून कोण के लिए ई होगा, ई होगा बी, ई होगा बी, ई होगा एच। और इस न्यून कोण के लिए ई होगा बी और ई होगा एच। समझ गए? इस न्यून कोण के लिए पी होगा बीसी, इस न्यून कोण के लिए पी होगा एसी। परपेंडिकुलर जो होता है जस्ट अपोजिट द acute एंगल गिवन इन द क्वेश्चन। जो प्रश्न में प्रश्न जो न्यून कोण दिया है उसके सामने की भुजा। समझ गए? तो इस तरह से आप दोनों में कॉस ए कॉस बी निकाल लीजिएगा। और प्रश्न में दोनों को बराबर कह रहा है, दोनों को बराबर कह रहा है, तो आप कॉस ए बराबर कॉस बी लिखेंगे क्योंकि दिया हुआ है। समझे ना? किंतु दिया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी। अब कॉस ए का मान इतना है लिख देंगे, कॉस बी का मान लिख देंगे। दोनों में देखिए ए बी बराबर है आधार हर, तो दोनों का हर बराबर है। डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द फ्रैक्शंस, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष दोनों तरफ जो आप देखते हैं, जो डिनोमिनेटर्स है भिन्न का हर जो है बराबर है, तो ये दोनों कट जाएगा। कट गया तो AC बराबर BC हो गया। अब AC बराबर BC कहाँ है? ये AC है, ये BC है। इस त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो गया है ना। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं। किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर, यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AC और BC बराबर होने के कारण AC भुजा के सामने B कोण, BC भुजा के सामने A कोण, तो A कोण B कोण बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में भुजा AC के सामने का कोण B बराबर भुजा BC के सामने का कोण A, अर्थात A बराबर B। यही सिद्ध करना था। खूब बढ़िया से आप लोग समझ गए। अब समरूपता के आधार पर भी आप लोगों को समझना है। इसको समरूपता पर कैसे हम लोग बनाएंगे, है ना, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। आगे के क्लास में हम जो है ना आगे सीखने वाले हैं। आपको बताया जाएगा कि कैसे जो है समरूपता के आधार पर इसको सिद्ध किया जाएगा। इसी प्रश्न को कैसे सिद्ध किया जाएगा, दोनों तरीका आप दिमाग बैठा कर रखिएगा। परीक्षा में दोनों में से किसी न किसी विधि पर जरूर बनाइएगा। पूछना, इसका जो पूछना है एकदम अनिवार्य है, पूछेगा ही। निश्चित रूप से आप लोग दिमाग बैठा कर रखिए कि आगे आपको जो 2026 में एग्जाम में आप लोग बैठने जा रहे हैं, 10th क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, उसमें यह क्वेश्चन आएगा ही आएगा। निश्चितता के तौर पर आप समझ लीजिए। इसलिए इसको दिमाग में बढ़िया से अभ्यास करके बैठा कर रखिएगा। ठीक है, उतारिए।